नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हमारे इस चैनल के माध्यम से हम एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। ये बिजनेस आइडिया आपने देखा होगा, हर जगह हाईवे पर ढाबे बने पड़े हैं और ये बिजनेस आइडिया ढाबा का ही है, ढाबा ओपनिंग का ही है। ढाबा ओपनिंग या हाईवे रेस्टोरेंट का है आइडिया। ढाबा क्योंकि हाईवे किनारे लोग जो है बहुत सफ़र करते हैं, आना जाना लोगों का होता रहता है, तो लोगों को रहने खाने की सुविधा अच्छी उपलब्ध हो, इसके लिए वो लोग नए नए ढाबों पे, रेस्टोरेंट पे जाते रहते हैं जो हाईवे पे रहते हैं। इसके लिए हाईवे किनारे ज़मीन होनी आवश्यक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। कोई भी हाईवे जिस पे आप वाहन का आना जाना होता हो, उस पे आप ये करीबन आधा बीघा ज़मीन या 1 बीघा ज़मीन ले ले, और या किसी परिचय वाले से हो तो लीज पे ले ले, भाड़े पे ले सकते हैं। अपनी हो तो बहुत अच्छा है, और भाड़े पे है तो और भी अच्छा है, क्योंकि भाड़े पे कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है। अपने में क्या है कि वहाँ बंधे रहते हैं और समस्या परेशानी अलग हो जाती है। भाड़े में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं रहती, चला तो चला, नहीं चला तो कहीं और बात है, लेकिन चलेगा क्यों नहीं, यदि हम मेहनत करेंगे तो चलेगा ही चलेगा। तो ढाबे पे इसको सेटअप डालना है आपको, और ऐसी जगह जहाँ पे कहीं टोल बूथ के पास हो, या कोई ऐसा प्राइम लोकेशन हो, मंदिर हो, या कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग आते जाते हों। इसका भी ध्यान रखिए। जैसे टोल बूथ के पहले और बाद में आप लगा लेंगे तो उसमें क्या होता है, लोग उतरते हैं, गाड़ी में अपना टैक्स भरवाते हैं, तो उसके लिए रुकना पड़ता है उनको। तो इसी बहाने वो लोग थोड़ी देर आके खा पी के बैठ फिर जा भी सकते हैं, तो एक सुविधा उनको मिल जाएगी। या फिर पेट्रोल पंप के बगल में लोग आते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, तो खाना पीना तो होता ही है उस समय। या फिर कोई जैसे मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो कोई जिसको दर्शन करने लोग आते हैं, या कोई मस्जिद हो, कहीं पे भी आप डाल सकते हैं इसको, तो वहाँ पे ये अनुमान चल जाता है। और लोग, राहगीर भी आता है और पर्यटक भी आता है तो भी चलता है। अब ढाबे में दाल रोटी चावल भटूरे ये सब देना है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, मेन्यू पता ही होगा। नहीं मेन्यू पता हो तो इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसकी मेन्यू लिस्ट और क्या क्या प्रोडक्ट इसमें लगते हैं उसका भी मैं आपको पूरा एक वीडियो नया बना दूंगा। फूड का लाइसेंस लेना है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप घर के बाहर कोई भी खाना बनाते हो तो उसमें फूड लाइसेंस का लेना बहुत ज़रूरी है। और ये साफ़ सफाई का काम है, प्रतिदिन साफ़ करना पड़ेगा, प्रतिदिन सफाई रखनी पड़ेगी, किचन को भी साफ़ करना पड़ेगा, जहाँ आप खाना बनाते हैं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे भी साफ़ करना पड़ेगा। एक स्टोर रूम की ज़रूरत रहती है, क्योंकि पानी ठंडा इत्यादि इत्यादि, चाय सब स्टोर करनी पड़ती है, क्योंकि ढाबे में आएगा तो आदमी चाय तो पिएगा ही पिएगा, तो चाय की व्यवस्था ढाबे में होती ही है और ये करनी पड़ती है। साथ में कुरकुरा कुरकुरा और चिप्स, कुछ खिलौने ये भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल आदमी आता है तो सोचता है कि बच्चा भी साथ में होता है, पारिवारिक आदमी आता है तो बच्चे सच्चे भी होते हैं, तो खिलौने लोने इत्यादि भी ले जा सकते हैं। यदि वो ऑप्शनल है, वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते हैं लेकिन आमदनी का जरिया वो भी है। साथ में चारपाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, बेंच टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आदमी आएगा तो कुछ लोग लेटना भी थोड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर है, थोड़ा लेटते हैं, उसके बाद फिर खाना खाते हैं, तो चारपाई में लेट जाते हैं। तो 5 6 7 चारपाई रख देंगे और 10 12 टेबलें रख देंगे तो बढ़िया दिखने लगेगा। साथ में ढाबे के डेकोरेशन के विषय में भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ढाबे का प्रतिदिन जो है सफाई हो और बाहर पेड़ पौधे लगे हों जिससे सुंदरता दिखे, बल्ब और अन्य सजावटी सामान जो देखने में झालर टाइप की, जो देखने में उसको आकर्षक बनाए और रात में वो तुरंत दिख जाए। ढाबे का काम सुबह और देर रात का काम है भाई, यदि आप ये समझ के करेंगे तभी आप कर पाएंगे।
क्योंकि ये काम देर रात तक भी चलता है, क्योंकि ट्रक वाले देर रात में भी आ जाते हैं और उसके लिए आपको मतलब स्टाफ मेंटेन करना पड़ेगा। एक खाना बनाने का स्टाफ सुबह अलग, शाम का अलग होना चाहिए, या फिर उस स्टाफ को 8-8 घंटे की ड्यूटी में आप छोड़ सकते हैं, उसकी ड्यूटी चेंज कर सकते हैं जैसे आपके पास हो। देखिए, एक मेन मिस्त्री रखिए, साथ साथ में 2 या 3 हेल्पर रख दें, तो क्या होगा, 3 हेल्परों ने भी काम 2-4 महीने सीख लेना है और साथ में वो फिर आपके साथ जो है फिर वो मदद करने लगेंगे। डीलिंग, कस्टमर डीलिंग ये सबसे ज़रूरी है ढाबे या खाने के काम में। देखिए, कस्टमर आपसे जितनी भी नाराज़गी से बात करे, लेकिन आपको बात करने का लहजा जो है हमेशा विनम्र ही रखना पड़ेगा। हाँ, कुछ कंडीशनों में होता है कि गुंडाई कर रहा है तब आप विरोध करते हैं। ऐसा कोई कंडीशन हो तो मैं भी ये नहीं कहूँगा कि किसी की बात सुनो, प्रशासन को बुलाएं और अपना कार्यक्रम करें, क्योंकि कुछ लोग परेशान करने के लिए ही आते हैं। यदि ऐसी कोई समस्या हो तो आप अधिकारियों से बात करें अपने। बाकी ढाबे का काम ज़्यादा खतरे का काम होता नहीं है, कभी कभार एकाध चिटपुट केस हो जाते हैं ऐसे, इसलिए इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ढाबे का काम हमेशा ही चलता है और बारहमासी काम है, क्योंकि खाना आदमी खाएगा ही खाएगा और क्वालिटी मेंटेन करेगा ही करेगा अपनी। इसलिए भाई और बहनों, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी ढाबे के विषय में या ढाबे के मेन्यू के विषय में कुछ विशेष जानकारी चाहिए हो तो आप बताइएगा, मैं इसके बारे में और एक वीडियो बना दूंगा। ढाबे का धंधा जो है चलता ही चलता है। ढाबा आज आपके क्षेत्र में 50 ढाबे जो है वो चल रहे हैं हाईवे पर। हाईवे में एक बढ़िया सूटेबल लोकेशन ही इसकी सक्सेस की कारण है, और साथ में अच्छा भोजन भी दूसरा कारण है। यदि खाना आप अच्छा बना लेते हैं और बढ़िया कारीगर है तभी इस काम को करने जाइएगा, क्योंकि कारीगर का बढ़िया होना, खाना का बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट खाना ही आखिरी में बिकेगा। आपकी सुविधाएं बिकेंगी, सुविधा थोड़ी दाएं बाएं हो जाए तो भी चल जाता है, लेकिन खाना नंबर 1 का होना चाहिए। अच्छा भाइयों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।